नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में फिर एक नए गांव के इतिहास को लेकर आया हूं। यह अब हम नौगांव नया पंचायत का एक गांव जो विंध्यवासिनी मंदिर से लगा हुआ है, त्याड़ो घाटी से लगा हुआ है, ताल घाटी से लगा हुआ है, तिमली अकरा से जुड़ा हुआ है, तमाम गाँव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इधर उसकी सीमा जो है, अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो इधर से उसकी सीमा जो है भासी जिला पंचायत से भी लग जाती है, इधर वह उमरोली जिला पंचायत क्षेत्र में भी आता है। क्या कुछ गांव का इतिहास है, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक इतिहास है और इस गांव की जो खासियत है वो अपने आप में अलग सी है। तो क्या कुछ खासियत है इस गांव की, उस पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को अंत तक देखना भी ना भूलिएगा और कहाँ से आप देखते हैं इन वीडियो को ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो चलते हैं आपको यमकेश्वर के इस गांव में क्या कुछ खासियत है। तो गांव का नाम है, गांव की जो विशेषता है, सबसे पहले 17 भूखंडों से मिलकर बना है यह गांव और जिसका नाम है भूखंडी। मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी इसको कहते हैं, जनश्रुतियों के अनुसार मानी जाती है। लेकिन जो विंध्यवासिनी मंदिर के एकदम जड़ से जुड़ा हुआ ये गांव है, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। मणिकूट पर्वत के ठीक सामने भूखंडी गाँव जो है 3 तरफ नदी और एक तरफ पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है। भूखंडी गांव में कई खंडों से बने होने के कारण इसे भूखंडी कहा जाता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर भूखंडी हो गया। भूखंडी ग्राम सभा मणिकूट पर्वत के सामने होने के कारण जनश्रुतियों और किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में आसपास कहीं मार्कंडेय ऋषि का आश्रम विद्यमान था, लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। इस पर चर्चा को यहीं पर हम विराम देना उचित प्रतीत होता है। इतिहास और भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा ही हमें बात करना समीचीन प्रतीत होता है। तो चलते हैं, भूखंडी गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वह कैसी है, क्या है, क्यों इसको भूखंडी कहा गया है, वैसे हम बता ही रहे हैं। 17 भूखंडों से मिले कौन कौन से भूखंड हैं उस पर भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। अगर हम भूखंडी गाँव की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर चर्चा करें तो भूखंडी गांव बिखरा हुआ और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा गांव है। ये भी भूखंडी गांव की अगर हम बात करें तो यह ऋषिकेश से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं मणिकूट पर्वत के पास मां विंध्यवासिनी की सीमा पर लगा हुआ है। इसके तीनों ओर नदियां हैं और पूर्व की ओर पहाड़ है, उसकी तलहटी में गाँव बसा हुआ है। इसके पड़ोसी गाँव की अगर हम बात करें तो दक्षिण में तल्ला भड़ास का गांव जो तोक है वह है आमकाटल, पूरब में है तिमली और वहीं उड्डा उत्तर में, ढौसन पश्चिम में और विंध्यवासिनी मंदिर अवस्थित है। इसके दो तरफ ताल नदी और त्याड़ो नदी स्थित है। यह गांव प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति बहुल गांव है। हालांकि यहाँ पे सामान्य जाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन भूखंडी को अंबेडकर गांव भी घोषित किया गया था। जब मायावती की सरकार थी तो इस गांव को अंबेडकर गांव घोषित किया गया था और अंबेडकर गांव के कारण यहाँ सड़क भी आई हुई थी। भूखंडी गांव के अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास में जाएं तो भूखंडी गांव का बहुत पुराना गांव नहीं माना गया है। यह लगभग 18वीं सदी के आसपास बसा हुआ है। तो वो गांव बाद में बसा, लोग बाद में बसे। यहाँ पे पहले निर्जन स्थान रहा होगा, अलग अलग जो जगह के लोग थे उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी है। मूलतः यह गांव पोखरी के थोकदारों में आता है। भूखंडी ग्राम सभा निवासी एवं अध्यापक श्री सत्यपाल रावत जी बताते हैं कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट में पोखरी के जो बिष्ट थोकदार थे, जिनमें भीम सिंह, केदार सिंह और बद्र सिंह ने 80 रुपये में 1200 नाली के तौर पर पूरा पट्टा खरीद लिया था, ऐसा बताते हैं। आज़ादी के बाद लगभग 1959 के पंचायत में पहली बार चुनाव हुए तो पोखरी गांव के जो थोकदार थे उसमें जीव सिंह
पुत्र लक्ष्मण सिंह भुखंडी के प्रथम प्रधान बने थे। उस समय भुखंडी गांव के कुछ लोग खैकर बनकर यहाँ बसे और कुछ लोगों ने नदी के किनारे जमीन पोखरी के थोकदारों से खरीद ली, जिसमें संस्पुरी तोक, बड़वाला तोक और बेलवाला तोक की जमीन खरीदी गई है। भुखंडी के पश्चिम छोर में माँ विंध्यवासिनी के आसपास का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वह विदासनी नाम से जाना जाता है। विदासनी के पास एक धर्मशाला बनी थी जो जामल गांव के लोगों के द्वारा यात्रियों के निवास के लिए बनाया गया था। उस समय जब लोग ढाकर यात्रा करते थे तो उस धर्मशाला में आकर रुकते थे। भुखंडी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े भाई साहब श्री सत्येश्वर जोशी जी भी बताते हैं कि उनके पूर्वज उन्हें बताते थे कि विदासनी का मतलब था कि पहाड़ से आने के बाद यहाँ पर समतल शुरू हो जाता है और जब आदमी जब गंगा भोगपुर से ऊपर चढ़ता है तो वहाँ तक विदासनी तक समतल ही रहता है और विदासनी से ऊपर जाके जो है अगर हम तिमली अकरा की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे पहाड़ का रास्ता शुरू हो जाता है। विदासनी में पहले ढाकर यात्री विश्राम करते थे, आराम करते थे। आज से 1980 के दशक के बाद भी जब भी लोग पैदल ही गोहरी में शव यात्रा लेकर जाते थे तो विदासनी में आते हुए यहाँ पर सबके लिए खाना बनता था उस जगह पर। आज विदासनी से लगभग 300 मीटर आगे मुर्दरी नाम का एक पत्थर आज भी विद्यमान है। कहते हैं कि इस जगह पर शव यात्री लोग शव को रखकर कुछ देर के लिए आराम करते थे। जब पैदल शव को लेके जाते थे, शव यात्रा पैदल जाती थी, तब इस पत्थर पे शव को लेके आराम किया जाता था। इसीलिए उस पत्थर को आज भी मुर्दरी का नाम का पत्थर कहते हैं। भुखंडी गांव की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भुखंडी गांव में जो है वह बहुल जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस गांव में मैंने जैसे भी बताया कि यह गांव अनुसूचित जाति बहुल गांव है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग तिमली, उड्डा, खेड़ा आदि गांव से आए हैं, जबकि कोली जाति के जो लोग बताए जाते हैं वो नीलकंठ के पास इड़िया गांव से आए हुए बताए जाते हैं। संस्पुरी तोक में सिलसारी मूल के बकरवाड़ी रावत, बोड़वाला में जो है गुरगड्डी के बकरवाड़ी रावत और बर्थफाल जाति के लोग जो हैं गणिका यानी गणेशपुर के हैं। नल्यानी में जो पोखरी के बिष्ट के थोकदार हैं वो बिष्ट जाति के लोग हैं। बेलवाला में आमड़ी के कपड़वाण जाति के लोग आए हुए हैं और उड्डा के जोशी हैं एवं एक परिवार कुमाऊं का जोशी यहाँ पर निवास करते हैं। बछेली खाल में तिमली के धमांदा, असवाल, भुखंडी में उड्डा के जोशी, सिरकोली में जो है नौगांव के राणा और ठांगर के बड़ोला, दलमुगी से आए हुए कुकरेती, भेड़डुंगा से आया हुआ एक परिवार, जुगलान परिवार जो विंध्यवासिनी में रहता है, वह आज भी पारंपरिक घाट का संचालन करते थे। अब आजकल थोड़ा कम हो गया है। इसी तरह भुखंडी में एक परिवार चौधरी जाति का रहता है जो नौगांव के मूल के निवासी माने जाते हैं, नौगांव मूल के निवासी हैं। भुखंडी में जैसे कि हम बताया ही कि 17 तोक हैं, जिस कारण इसे सतरग भी कहा जाता है। सतरग एक तोक का नाम भी है। तो इस 17 तोकों में अगर हम बात करें उसमें प्रमुखता है संस्पुरी, बड़वाला, उलंगी, नल्यानी, बेलवाला, सिलकोली, बछेलगांव, भुखंडी, दुबलण, जठुंडा, काटली, भदौड़ा, रिगुड़ी गांव, दालमेसेरी, मरचुड़ा, गड़ी जांजल और गुजरी छिपा है। ये 17 तोक हैं, जिस कारण इसका नाम 17 भूखंड है, अलग अलग हैं। बहुत विस्तृत क्षेत्र में यह गांव फैला हुआ है। भुखंडी ग्राम सभा निवासियों की इष्ट देवी माँ विंध्यवासिनी देवी है और उल्लिंग में यहाँ पर ब्योराल देवता का, इनका क्षेत्रीय देवता जो लोकपाल देवता भी कह सकते हैं, जंगल का देवता भी कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा स्थल बना हुआ था। जब लोग घास लेने जाते थे, यात्रा करने जाते थे, तो उस समय वहाँ पे घास, पत्तियां, तंबाकू जो भी होता था श्रद्धा अनुसार चला देते थे। उल्लिंग के गांव के मध्य गुजरता रास्ता है। यह रास्ता ताल घाटी और त्याड़े घाटी का जाने का मूल रास्ता था जब पैदल मार्ग होते थे। अब सड़क के रास्ते विंध्यवासिनी होते हुए त्याड़े घाटी में जाते हैं। उल्लिंग में पहाड़ी के ऊपर पत्थर के ऊपर एक चपटा पत्थर रखा गया है। वहाँ पर जाने वाले सभी लोग घास, पत्ती, ब्योराल देवता को श्रद्धा अनुसार भेंट चढ़ाते हैं। भुखंडी की अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भुखंडी गांव का जो एक क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आदि क्षेत्र नदी के किनारे बसा हुआ है।
भूमि कटाव हो गया ताल और त्याड़े घाटी से, जिससे खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो पहले जो है नदी के किनारे वाले क्षेत्र थे वहाँ धान की बहुत अच्छी खेती होती थी, गेहूं की अच्छी खेती होती थी, और पहाड़ी क्षेत्र में उखड़ी धान बोई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गेहूं, जौ, मक्की, गहत, उड़द, झंगोरा, मंडुवा, आलू, प्याज, मिर्च, हल्दी आदि सभी प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती रही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पलायन का प्रभाव माना जा रहा है, जंगली जानवरों का प्रभाव माना जा रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे खेती कम होती जा रही है। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गाय, भैंस, बकरी, कुछ लोग खच्चर पालन और कुछ लोगों के द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तालाब बने हुए थे, लेकिन कुछ तालाब जो है नदी में पिछले 1-2 बरसातों में बह गए हैं। भूखंडी में अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ शिक्षा के लिए गांव में 2 प्राथमिक स्कूल हैं। एक 1960 के दशक का बना हुआ है, जिसमें प्रथम अध्यापक श्री परमानंद कर्णवाल और श्री दिगंबर सिंह नेगी बताए जाते हैं। वहीं 1996 में भूखंडी में ही जूनियर हाई स्कूल और 2005 में विदासनी में प्राइमरी स्कूल बन गया है। इंटर की पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज जो द्यूली है या फिर हिराखाल लोगों को, बच्चों को जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सभी लोगों को ऋषिकेश ही जाना पड़ता है। नज़दीकी जो अस्पताल है वो एम्स ही है। इसी तरह नज़दीकी बैंक जो है द्यूली या ऋषिकेश के आसपास है। यह ग्राम सभा नौगा न्याय पंचायत में आती है। यहाँ के भूतपूर्व प्रधान श्री टोडर सिंह बिष्ट जी 1996 में प्रधान संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक काफ़ी चर्चा में रहती है। वर्तमान में राजाजी नेशनल पार्क होने के कारण यहाँ विकास अभी भी कोसों दूर है। दूसरा, नौगांव भूखंडी मोटर बांध बन गया है, इसके लिए भी काफ़ी संघर्ष किया संघर्ष समिति के द्वारा और यह मार्ग बन गया है, लेकिन अभी भी बरसात में भूस्खलन का खतरा बना रहता है, जिससे समय समय पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ठीक किया जाता रहा है। किंतु अभी यह मार्ग जो है पूरी तरह से ऋषिकेश से कनेक्ट नहीं हुआ है और इसलिए स्थानीय निवासी जो हैं विदासनी और वेदर सड़क की मांग भी लगातार करते जा रहे हैं। दोनों ओर नदी एवं राजाजी नेशनल पार्क की सीमा लगी होने के कारण बाहरी लोगों पार्क की सीमा पर बाहर वाले जो कुछ लोगों की ज़मीन यहाँ पे खरीदी गई है। कैंपिंग व्यवसाय यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगल बगल की बहुत सी ज़मीन यहाँ से बिक चुकी है। कैंपिंग व्यवसाय में कुछ लोग को थोड़ा बहुत रोज़गार मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके कारण गांव का कुछ सुकून भी काफ़ी छिनता जा रहा है। हालांकि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बरसात में जो है लोग आते रहते हैं। विंध्यवासिनी में पर्यटक हब बन सकता है, लेकिन उसको काफ़ी कुछ करने का ज़रूरत है। उपरोक्त सभी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई हैं, विशेष करके जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा यह जानकारी हम तक पहुँचाई गई है। तो यह था भूखंडी गांव का एक इतिहास जो कई भूखंडों में मिलकर बना हुआ है। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का इतिहास हम क्षेत्र का बताते जाएंगे। अभी बहुत से गाँवों का इतिहास है जो मेरे को लिखना रह गया है, उनकी जानकारी भी हम जुटाने का समय समय पर प्रयास करते रहेंगे और हम आप तक नई वीडियो, नई जानकारी पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को अपने क्षेत्र का इतिहास, अपने गांव का इतिहास, अपने मूल जो है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी हो कि किस तरह ये गाँव बसे, कैसे लोगों ने बसाए, किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी से कनेक्ट हो सके, वह अपने गांव की तरफ रिवर्स प्लान कर सके। आज भूखंडी गांव में सड़क होने के कारण वहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यह एक सुखद स्थिति मानी जा रही है। ऐसे ही अन्य गांव हैं जिसमें हम बात करेंगे धीरे धीरे। तिमलियाकरा, उड्डा, नौगांव, जामल, जितने भी उस गाँव क्षेत्र जुड़े हुए हैं उन सब पे हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विशेष धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए उन सभी का धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय यमकेश्वर।